हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ट्यूशंस विद सेंगो। डियर स्टूडेंट, आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनको किस तरह से याद करें और फिर याद करने के बाद किस तरह से इनको लंबे समय तक याद रखें, यही आज हम पढ़ाएंगे आपको। चिल्ड्रन, हम जब भी कोई वाक्य बनाते हैं तो उसमें कई सारे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं और हर शब्द का वाक्य में अलग अलग काम होता है। जैसे कि मान लीजिए वाक्य में कहीं पे किसी का नाम आया है तो वो क्या दर्शाएगा, उस किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को दर्शाएगा। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वो क्या दर्शाएगा, उसकी क्रिया या वर्ब को दर्शाएगा। इसी तरह से हम किसी नाम के जगह कोई और शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही, शी, यू, योर, ऐसे शब्द, तो वो क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, अब ये नाउन प्रोनाउन हो गया, काम भी हो गया, क्रिया। अब क्या, किसी व्यक्ति की कोई विशेषता बता रहा है शब्द, या किसी काम के करने का तरीका बता रहा है कोई सा शब्द, है ना, वाक्य में, कि भाई वो व्यक्ति कैसा है, काला है, गोरा है, या वह कैसे काम कर रहा है, धीरे कर रहा है, तेज कर रहा है, अच्छी तरह कर रहा है, बेकार तरीके से कर रहा है। और कई शब्द ऐसे होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ते हैं आपस में, और दूसरे शब्द ऐसे होते हैं कि दो सेंटेंसेस या दो फ्रेजेस को जोड़ रहे हैं। ठीक है, और कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं कि हम अपनी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उन शब्दों के द्वारा हम उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। मान लीजिए अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं उन शब्दों से। तो हर वाक्य में जो भी शब्द आए हैं उनका अपना अलग अलग एक काम होता है, और वही होता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में अब ये है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। कोई कहता है 8 प्रकार के हैं, कोई कहता है 9 प्रकार के हैं। इनके क्या क्या नाम हैं अभी हम बताएंगे। देखिए, इस तरह से इनके नाम याद करेंगे। सबसे पहले नाउन है, फिर प्रोनाउन, वर्ब, एग्जेक्टिव्स, आर्टिकल, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। टोटल हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कितने हैं, 9। वैसे आमतौर पर पार्ट ऑफ स्पीच को 8 प्रकार का बताया गया है, लेकिन इसमें क्या है, एक आर्टिकल्स, ये जो है हमारा, ये आर्टिकल्स इसमें हमने जोड़ा है। जो हमें दा लगाते हैं नाउन से पहले, या ए लगाते हैं, एन लगाते हैं, ठीक है, ये इसमें एक्स्ट्रा। अब हम इसको एक सेंटेंस के द्वारा समझेंगे कि क्या है पार्ट ऑफ स्पीच। फिर मैं इसको याद कराऊंगी आपको कि किस तरह से आप याद कर सकते हैं, और फिर आप उसको हमेशा कैसे याद रख सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए पहले हम एक सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच आखिर है क्या। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है, द ओल्ड टायर्ड मैन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री एंड पेशेंटली वेटिंग फॉर हिज सन टू अराइव। इसी में ही सारे पार्ट ऑफ स्पीच छिपे हुए हैं। कैसे, देखिएगा, सबसे पहले क्या, द क्या है, आर्टिकल्स है। ओल्ड और टायर्ड क्या है, किसी नाउन की विशेषता बता रहे हैं, मतलब कि क्या है, एग्जेक्टिव है ये। मैन क्या है, एक नाउन है, आदमी। वाज सिटिंग क्या दिखा रहा है, वर्ब, क्या कर रहा है, वो बैठा हुआ था। कहाँ पर, अंडर क्या है, प्रीपोजिशन। ए फिर से क्या है, आर्टिकल। ट्री क्या है, एक नाउन है। अंडर क्या है, प्रीपोजिशन। ए क्या है, ए फिर से आर्टिकल। ट्री क्या है, नाउन है एक। एंड क्या है, कंजंक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, पहले और बाद वाले वाक्य के दोनों पार्टों को जोड़ रहा है। एंड पेशेंसली क्या है, एडवर्ब है, किस तरीके से कोई काम हो रहा है तो वो धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा है, किसका, अपने बच्चे का वहाँ पे पहुँचने का। वेटिंग क्या है, वर्ब, क्रिया। फॉर फिर से यहाँ पे प्रीपोजिशन लग गई है, फॉर।
हिज माने प्रोनाउन, किसी नाम की जगह पे इस्तेमाल हो गया प्रोनाउन। सन क्या है, नाउन है यहाँ पे। टू अराइव माने वर्ब। ये ही सारे जो वर्ड हैं ये ही सब पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एग्जेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। सारे के सारे वर्ड्स जो हैं पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। डियर चिल्ड्रन, अब इनको कैसे हम याद करें, ये भी बच्चों की याद होना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम इसको एक तरीका निकालेंगे जिससे हम इसे आसानी से याद कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम याद करेंगे इनके नाम। देखिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले क्या है, नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच के जो नाम हैं उनको पहले याद करेंगे। सबसे पहले क्या है, नाउन, यानी कि किसी का नाम। फिर नाउन से ही मिलता जुलता क्या है, प्रोनाउन, यानी कि नाम की जगह कोई शब्द इस्तेमाल कर दिया। जैसे सुमन है तो हमने उसकी जगह वह कर दिया। तो नाउन और प्रोनाउन एक जैसे हैं, तो दो हमने पार्ट ऑफ स्पीच के नाम याद कर लिए, नाउन और प्रोनाउन। ठीक है। फिर उसके बाद में कोई कार्य करता है व्यक्ति, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ब। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। अब देखिएगा, कोई काम कर रहा है, कौन, व्यक्ति कर रहा है कोई, तो उस व्यक्ति की क्या विशेषता है, क्या वो गोरा है, काला है, लंबा है या स्मॉल है, किस तरह का है, तो हम उसको किस चीज़ से डिस्क्राइब करते हैं, तो एडजेक्टिव, किसी नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। ठीक है। फिर है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब काम करने का तरीका बताता है। वर्ब हो गया काम करना, वर्ब में कुछ ऐड हो गया, यानी कि किस तरीके से काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बेकार हो रहा है, जल्दी हो रहा है, धीरे हो रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब। अब एग्जेक्टिव और एडवर्ब, इनके बीच में आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या है, नाउन से पहले लगते हैं कि एक व्यक्ति है या क्या है उसके नाउन से पहले दाब लगाते हैं, किसी प्रॉपर नाउन से पहले, किसी के नाम से पहले। और अगर कोई व्यक्ति एक है तो एक है, कोई वस्तु है, अगर कोई वॉवल से शुरू हो रहा है फर्स्ट लेटर, तो फिर एन का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल्स। तो हमने क्या याद करा था अभी, हमने याद किया था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। वर्ब और एडवर्ब एक जैसे हो गए, नाउन और प्रोनाउन एक जैसे हो गए, तो 4 याद हो गए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। अब एग्जेक्टिव और आर्टिकल्स लगभग एक जैसे ही हैं, एग्जेक्टिव और आर्टिकल, एग्जेक्टिव और आर्टिकल एक जैसे ही हैं दोनों। तो 6 नाम याद हो गए हमको, क्या, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एग्जेक्टिव और आर्टिकल। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब बचे 3 नाम, कौन कौन से, प्रीपोजिशन। आगे बचे 3 नाम, कौन कौन से, एक तो प्रीपोजिशन, फिर कंजंक्शन, फिर इंटरजंक्शन। सभी में क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन, सभी के लास्ट में क्या आ रहा है, सन आ रहा है। तो हम इन तीनों को आराम से याद कर सकते हैं, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन। तो याद हुए चिल्ड्रन किस तरह से, पहले नाउन को याद करेंगे, फिर प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एग्जेक्टिव और आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। देखो कितना आसान है। याद हुए या नहीं चिल्ड्रन, बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको याद हुए या नहीं। चलो फिर दोबारा से करा देती हूँ एक बार। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एग्जेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो देखो कितना आसान है। अब इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। जैसे नाउन है, नाउन क्या है, इसको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। नाउन है, अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन किसी व्यक्ति का नाम है, किसी स्थान का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, और किसी विचार के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब है नाम, किसी भी चीज़ का नाम, तो ये क्या है, नाउन हो गया। अब देखते हैं क्या प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, अ प्रोनाउन टेक्स ए प्लेस ऑफ ए नाउन इन द सेंटेंस।
कि किसी वाक्य में नाउन के जो स्थान ले ले वो क्या है, प्रोनाउन। हम किसी नाम की जगह पे जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे किसी का नाम है सीता है, गीता है, उसकी जगह हमें वह इस्तेमाल कर दें, यह इस्तेमाल कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है। थर्ड नंबर है वर्ब। वर्ब क्या होती है, कोई काम करना। ठीक है। ए वर्ब टेल्स व्हाट एक्शन समवन और समथिंग इज डूइंग और एक्सप्रेस ए स्टेट और बीइंग। कि वर्ब हमें ये बताती है कि क्या काम हो रहा है और किसी चीज की क्या स्टेट है, क्या स्थिति है, ये क्या बताता है, वर्ब। वर्ब मतलब एक्शन वर्ड है। ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव क्या होता है, ये जो नाउन था ना, ये नाम किसी का, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, तो एग्जेक्टिव क्या करता है, इनको डिस्क्राइब करता है। एग्जेक्टिव का काम है नाउन को डिस्क्राइब करना, कि भाई नाउन और प्रोनाउन दोनों को डिस्क्राइब करना। मतलब नाउन ही प्रोनाउन है एक तरह से, किसी के नाम की जगह हम यह वह इस्तेमाल कर देते हैं, वही होता है। तो मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को की विशेषता जो शब्द बताता है वो क्या है, एग्जेक्टिव है। नेक्स्ट देखिएगा, अब क्या है, आर्टिकल्स। अब ये वैसे 8 प्रकार के कहे गए हैं आर्टिकल, सॉरी पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन इसमें आर्टिकल्स भी पार्ट ऑफ स्पीच ही है। आर्टिकल्स क्या है, द वर्ड ए एन एंड द स्पेशल एग्जेक्टिव कॉल आर्टिकल्स। ए एन और द को क्या बोलते हैं, हम आर्टिकल्स बोलते हैं। एन आर्टिकल्स इज यूज्ड बिफोर ए नाउन। ये क्या है, किसी के नाम से पहले इस्तेमाल होते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, किसी शहर का, किसी व्यक्ति का नाम है या किसी नदी का नाम है, तो हम उसके पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, द गंगा, द यमुना। जैसे ए और एन का प्रयोग हम वस्तुओं के लिए करते हैं, एन एप्पल, एन आंट, ए हॉर्स। इस तरह से ये क्या है, आर्टिकल्स, वो क्या है, नाउन से पहले उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। फिर है एडवर्ब। अब वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड है, हमने अभी पीछे बताया था। तो वर्ब माने कोई कार्य करना, और उसमें कुछ ऐड हो गया, मतलब कि कार्य किस तरह से किया जा रहा है, कार्य करने के तरीके को जो चीज़ डिस्क्राइब करता है, जो उसकी विशेषता बताता है, वो ही एडवर्ब है। कि वो काम किस तरह से हो रहा है, हाउ, कैसे हो रहा है। व्हेन माने कब हो रहा है, वेयर माने कहाँ हो रहा है, वो कार्य है, वो एक्शन वर्ड कहाँ पे हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। नेक्स्ट देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, ए प्रीपोजिशन डिस्क्राइब ए रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन क्या है, नाउन और प्रोनाउन का संबंध बताती है दूसरे शब्दों से, वाक्यों के। वाक्य में जो शब्द हैं, जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं, उनके संबंध को बताता है क्या, प्रीपोजिशन। अगला है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, ए कंजंक्शन ज्वाइन वर्ड्स और फ्रेजेस इन ए सेंटेंस। अब देखिएगा, कंजंक्शन दो फ्रेजेस को या वाक्य के दो पार्ट हैं मान लीजिए, उनको जोड़ने का काम करता है। जैसे अजय एंड राम, तो अजय और राम को जैसे जोड़ने का, दोनों को, वो क्या है, कंजंक्शन है। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, An interjection is a word or phrases that express strong feeling or emotion. Interjection क्या है, हमारी जो strong feelings हैं, चाहे वो हंसी की हो, चाहे वो दुख की हो, या इमोशन की हमारे जो strong feeling है, उन को इंटरजंक्शन जो है एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं। जैसे वाओ, हुर्रे, एलास, ये क्या शब्द हैं, इंटरजेक्शन है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पार्ट और स्पीच हमेशा ही याद रहने वाले हैं। अगर कोई आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिएगा कि मैं और किस तरह से आपको अच्छी तरह समझा सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।